श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, जाने कब से शुरू है अधिक मास और क्या है इसका पौराणिक महत्व। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्र मास की वृद्धि होती है। सामान्यतः प्रत्येक माह में संक्रांति अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन एक बार अवश्य रहने से चंद्र मास की प्रक्रिया सहज चलती रहती है। जब एक मास में 2 सौर संक्रांतियों का समावेश हो जाए तो क्षय मास आता है, एवं जिस माह में सूर्य संक्रांति का अभाव हो उसे अधिक मास कहते हैं। 19 सालों बाद अधिक मास का यह योग इस बार 18 सितंबर 2020 शुक्रवार व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से शुरू होने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक शुभ योग है। ऐसा योग उत्तम फल व सुख, समृद्धि और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। अधिक मास कब व कैसे होता है? सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्र मास की वृद्धि होती है। इसी को अधिक मास या अधिमास या मलमास कहते हैं। सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल हैं, जबकि चांद्रवर्ष 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल का होता है। इस प्रकार दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन, 53 घटी, 21 पल अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। इस अंतर में समानता लाने के लिए चंद्र वर्ष 12 मासों के स्थान पर 13 मास का हो जाता है। वास्तव में यह स्थिति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसी को अधिक मास की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए दान पुण्य व जप तप पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। अधिक मास का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंचमहाभूतों से मिलकर बना है। इन पंचमहाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कर्मों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धार्मिक कर्मों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि किए गए इन प्रयासों से जन्म कुंडली में अनेकों दोषों का भी निराकरण हो जाता है और जीवन में हो रही उथल पुथल को दूर कर जातक को सुखमय जीवन बनाने में योगदान प्रदान करता है। अधिक मास में न करें यह मांगलिक कार्य। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। हालांकि इस वर्ष पड़ने वाले अधिक मास में खरीदारी इत्यादि के लिए कई दिन शुभ हैं। इन 25 से अधिक दिनों के दौरान आप कपड़े, गहने, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। जानते हैं उन शुभ योगों के बारे में जिनमें खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी के लिए शुभ योग। सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों में सफलता प्राप्ति के लिए और हर मनोकामना की पूर्ति के लिए इस योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किस किस दिन है सर्वार्थ सिद्धि योग? 26 सितंबर 2020, 1 अक्टूबर 2020, 4 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020, 7 अक्टूबर 2020, 9 अक्टूबर 2020, 11 अक्टूबर 2020, 17 अक्टूबर 2020। द्विपुष्कर योग। ज्योतिष की दुनिया में द्विपुष्कर योग को बेहद ही खास माना गया है।
मान्यता है कि इस योग में जो कोई भी काम किया जाता है उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। किस किस दिन है द्विपुष्कर योग? 19 सितंबर 2020, 27 सितंबर 2020। अमृत सिद्धि योग। मान्यता है कि अमृत सिद्धि योग में जो कोई भी काम किया जाए उसका फल दीर्घकालीन होता है। किस दिन है अमृत सिद्धि योग? 2 अक्टूबर 2020। पुष्य नक्षत्र। इस वर्ष अधिक मास में 2 पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहे हैं। इस दिन कोई भी आवश्यक शुभ काम किया जा सकता है। किस किस दिन है पुष्य नक्षत्र? 10 अक्टूबर 2020 रवि पुष्य, 11 अक्टूबर 2020 सोम पुष्य। महायोग। अधिक मास में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी जी की भी करे आराधना। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार अधिक मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, वह सभी पापों का दमन करते हैं और भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु इस बार अधिक मास में भगवान विष्णु की ही पूजा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी अजेय फल प्राप्त होगा, क्योंकि आश्विन माह की पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसलिए आश्विन माह देवी लक्ष्मी जी की आराधना का माना गया है। इस प्रकार इस महायोग में धन लक्ष्मी की प्राप्ति व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस मास भगवान विष्णु जी के साथ साथ देवी लक्ष्मी जी की आराधना करने से हर वैभव व अजेय की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।